नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की जनजाति यानी इतिहास के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह जितने भी हुए हैं उस जनजातीय विद्रोह को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा चेरो जनजाति, अगर इससे पहले आप तिलका आंदोलन वगैरह नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आज हमारा चेरो जनजाति है, इसके बाद इसी के वीडियो में विद्रोह देखेंगे और ये चेरो विद्रोह है। तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे टोटल आपको दोनों विद्रोह में 10-10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी का किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो विद्रोह वाला आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से रहेगा, तो आपको ये अच्छे से रिवीजन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो चलिए चीज़ों को हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा चेरो विद्रोह है। सबसे पहले चेरो विद्रोह एक मूवमेंट है, रिवेलियन है जो अंग्रेजों के खिलाफ चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेरो विद्रोह कब हुआ, यानी व्हेन वाज, ये जो हम बोल सकते हैं कि चेरो रिवेलियन ये मूवमेंट है, इसका घटना कब घटा। इस तरह से तो हम बोल सकते हैं डी है 1800 से 1802 ईस्वी में। तो 1800 से 1802 में चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे भूखन सिंह या भूषण सिंह। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है चेरो विद्रोह में जो पूछा जाएगा, और हमको लगता है कि यही दोनों में से पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल उठा के क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि चेरो विद्रोह किसने किया, तो भूषण या भूखन सिंह ने किया था। इसके बाद ये कब हुआ था, तो 1800 से 1802 ईस्वी में चेरो जनजाति के द्वारा किया गया चेरो विद्रोह। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपका 3 का राइट आंसर डी होगा। ये पलामू के जंगलों में हुआ था चेरो। ये रीजन पूछ रहा है कि झारखंड के कौन सा रीजन में पलामू, यानी कि कौन से क्षेत्र में यह रीजन में चेरो विद्रोह हुआ था, तो वो क्षेत्र था पलामू के जंगलों में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि आप झारखंड वाला जाएंगे तो झारखंड के आपको, यानी ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये चेरो विद्रोह हुआ था। फिर बोल रहा है कि चेरो विद्रोह का दमन किसने किया, तो चेरो विद्रोह को दमन करने या दमनकर्ता जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे कर्नल जोन्स। ये कर्नल जोन्स के द्वारा चेरो विद्रोह को दबा दिया गया और इसके प्रभावों को कम किया गया। तो आप याद रखिए सिंपल, कर्नल जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनको सौंपा गया था जिम्मेदारी या भेजा गया था चेरो विद्रोह को दमन करने के लिए। तो दमनकर्ता व्यक्ति यही हो गए जोन्स। तो आपको ये ट्रिक से या किसी भी प्रकार से आप याद रखने की कोशिश कीजिए, चेरो विद्रोह का दमनकर्ता किसने किया, तो जोन्स ने किया। इस प्रकार से ये क्षेत्र हुआ था पलामूला रीजन में। लेकिन हालांकि इसमें जो पूछने की अधिक संभावना है ये किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भूखन सिंह नेतृत्वकर्ता नायक थे, चेरो विद्रोह इन्हीं के देखरेख में हुआ। ये इनको फांसी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये दिया गया था 1802 में। इसलिए 1800 में स्टार्ट हुआ, 1800 ईस्वी में, और 1800 ईस्वी में ये खत्म हो जाता है क्योंकि इनको फांसी भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जोन्स के द्वारा। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया, तो इस प्रकार से देखिए अंग्रेजों ने वो कौन सा साल था जब पलामू परगना को नीलाम करने का जो है स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में लिया था। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1814 ईस्वी में। मतलब कुछ सालों के बाद 1814 में ऐसा इन लोग ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के किस राजा को दी थी। तो देखिए भरदेव का वो कौन सा राजा था जब पलामू परगना को नीलाम करने के बाद अंग्रेजों ने इसकी शासन की जिम्मेदारी भरदेव के किस राजा को दिया गया था, तो वो राजा थे घनश्याम। यानी सोचिए जब इन लोग 1814 ईस्वी में नीलामी करने का जो स्वांग रचा ये सक्सेसफुल होता है, तो 1814 ईस्वी के बाद पलामू परगना को नीलाम कर दिया, तो अंग्रेजी शासन ने भरदेव के राजा यानी घनश्याम को इसके अधीन कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारदेव के राजा घनश्याम, तो भारदेव के राजा थे घनश्याम एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजातीय ने विद्रोह किया, तो आपका जो है 8 का राइट आंसर सी होगा, चेरो ने। भारदेव के राजा घनश्याम एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में
किस जनजातियों ने विद्रोह किया? तो चेरों ने किया था। चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला आंदोलन हमारा समाप्त हो जाएगा। टोटल 9 प्रश्न था। तो यहाँ सभी के सभी यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट या ट्रू है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरोध शुरू किया था। नाम पड़ा चेरो विद्रोह। अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। तो देखिए जयपाल जो जगन्नाथ सिंह थे इसके स्थान पर किसको राजा बनाया गया? गोपाल राज, जो कि गलत था। इसलिए ये भूषण सिंह या भूषण भूषण सिंह के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह होता है। तो अंग्रेजों का ये गलत कारनामा था। और ये 1800 ईस्वी में देखिए चेरो किसानों ने किया था अपने राजा के विरुद्ध, यानी जगन्नाथ ये गोपाल राय के खिलाफ किया था। क्योंकि यहाँ तो राजा बनने लायक जगन्नाथ सिंह थे, इनको बनाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाला। फिर देखिए बोल रहा है कि अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार से आपका जो है सभी हो जाएगा, इसे याद रखिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो देखिए हो विद्रोह है, हो रिबेलियन है, या फिर आप बोल सकते हैं हो ट्राइब के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्न में से किस जबरदस्त विद्रोह किया? तो बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध और विख्यात और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि विरोध होने वाला अंग्रेजों का विद्रोह था हो विद्रोह। ये किस वर्ष हुआ? तो हो विद्रोह से संबंधित ये पहला प्रश्न है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 1820 से 21 ईस्वी। ये क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको जरूर याद रखिए। 1820 से 21 में 1820 से 821 में छोटा नागपुर वाला रीजन में हो लोगों के द्वारा हो विद्रोह होता है। वो डेट भी यहाँ दिया। हो विद्रोह जो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए सिंहभूम का राजा कौन था? जगन्नाथ सिंह था। और यही सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ या विरोध में हुआ था वे विद्रोह, और हो लोगों के द्वारा किया गया ये छोटा नागपुर रीजन में। और ये उस समय पड़ता था सिंहभूम वाला, ये भी छोटा नागपुर में ही आ जाता है। तो आपका जो है टू का राइट आंसर ये होगा सिंहभूम। ये बोल रहा है हो विद्रोह जो हुआ है वो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ। सिंहभूम के राजा हैं। और ये जो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह ये सिंहभूम क्षेत्र के ही राजा था। यहीं पे ये सिंहभूम डायनेस्टी जो बना था। तो इस प्रकार से आपको पूरा दोनों क्वेश्चन अच्छे से रिलेट करके याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। तो 1820 से 21 वाला डेट याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है कि अभी हम लोग चेरो देखे जो कि 1800 में चला, ऐसे समझिए 1800 में स्टार्ट हुआ से 1800 से आपका जो है 2 तक चला, 1800 से 1802 ईस्वी तक। अब उसके 20 साल बाद 1820 से 1821 ईस्वी तक। तो आपको आसानी से याद हो सकता है, रिलेट करके पढ़ेंगे साथ में। तो बोल रहा है निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उनका अंग्रेजों का पिछला देखिए पिछलगूपन होना था? तो इस प्रकार से दे रहा है। तो हमारा 3 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी में दिया हो विद्रोह, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा हो विद्रोह। तो ये वाला याद रखिए, किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा शोषण था? तो राजा जगन्नाथ सिंह तो राजा तो बन गए सिंहभूम के, और जब ये राजा बने तो लोगों का शोषण किया, तो हो लोगों ने हो विद्रोह किया। और यही आपसे पूछ रहा है वो विद्रोह कौन था? तो हो विद्रोह था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1820 से 21 में मेजर रफसेज। तो देखिए 1820 से 21 में रफसेज, 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? तो 1837 में कैप्टन विल्किंसन जो अंग्रेजों के हेड थे, अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। और 2021 में मेजर रफसेज, 2 अंग्रेज अधिकारी और दोनों अलग अलग समय में अंग्रेजों के द्वारा नेतृत्व करते हैं। तो इस प्रकार से 4 का आपका जो है सी हो जाएगा सिंपल। हो विद्रोह को दबाने के लिए 1837 में कैप्टन विल्किंसन आते हैं और 2021 में मेजर रफसेज, दोनों को यहाँ जीत होता है, दोनों सक्सेसफुल होते हैं। 1837 में विल्किंसन रूल भी लागू हो जाता है कोल्हान वाला रीजन में। इस प्रकार से ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा दिया भी है ये, और पूछा गया ये सारे PYQ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्न में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो हो जनजाति के लोगों ने क्या किया? जो अंग्रेज अधिकारी थे मेजर रफसेज 1820 ईस्वी में ये आते हैं, लेकिन हो जनजाति के लोग ने इसे अटैक किया। वो किस नदी के
किनारे आक्रमण किया, ये पूछा जा रहा है। 5 का आंसर सिंपल बी होगा, रोरो नदी। मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो देखिए, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश कर गया? तो 6 का ए हो जाएगा 1820 ईस्वी में। सारा ईस्वी एकदम आसपास के है। मेजर रफसेज, तो मेजर रफसेज जो है किसके सहायता से सिंहभूम से निकल कर भागने में प्रयास हुआ? देखिए, सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था, तो आपका जो है 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबू अजम्बर सिंह। तो आपको जो है ये वाला याद रखना है कि हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था मेजर रफसेज ने किस वर्ष? तो ये आपका 1820 हो जाएगा। 6 का ए था। फिर 1820 में मेजर रफसेज हो जनजाति के लोगों, देखिए यही अंग्रेज अधिकारी है जब हो जनजाति के लोगों ने इसे रोनो नदी पर आक्रमण किया था, और यहाँ पे दिया था कि इसको सहायता किसने किया मेजर रफसेज को यहाँ से निकालने के लिए? तो बाबू अजम्बर सिंह ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 7 इसमें और 9 उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न थे। जो भी था इसमें इनफ तो प्रश्न नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं हो जनजाति से संबंधित। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें, जो भी है सारे इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर और प्रैक्टिस किए होंगे, आप याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह से आपको एक-एक करके टॉपिक वाइज़ मिलता रहेगा, तो आप देख के यहाँ चीज़ों को रिविज़न कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।